केस के दो पहलू हैं। सबसे पहले उस बच्ची के साथ रेप हुआ। बहुत सारे लोग सोचते हैं रेप हो गया ये बहुत गलत है। सच में रेप हुआ बहुत गलत है, लेकिन रेप के बाद जो कुछ उस बच्ची के साथ 6-7 महीने हुआ ना सर, वो बयान की काबिल ही नहीं है। मैडम बात करते हुए रो पड़ी। उस बाप ने आज भी स्टेटमेंट थाने में देने जाना था तो वो रोने लगा कि मैं कैसे थाने में जाऊँ, मुझे मेरा खुदा पकड़ लेगा। भाई किस चीज़ में पकड़ लेगा? कहता है हाजी गुलाम कादर ने मेरे से वादा लिया था, कुरान पे हाथ रखवाया था कि तू इस बच्ची के बारे में कोई बात नहीं करेगा। शर्म ऐसे लोगों के साथ ट्रांसफर करना चाहिए, लेकिन बदकिस्मती है। कल हमने डिमांड की, आज रात के 2 बजे इंटरनेट भी बंद कर दिया। अभी पता नहीं इसके बाद क्या है, कितनी देर तक चलेगा। बार बार बोलते हैं कि आपको गिरफ्तार कर लेंगे। भाई हम क्या कहें? जिला किश्तवाड़ के सब डिवीज़न छात्रों में एक ऐसा वाक़ा पेश आया जिसने पूरी इंसानियत को शर्मसार कर दिया है। और आपको बता दें कि जब से ये वाक़ा सामने आया है, जम्मू कश्मीर के अलग अलग अज़ला में अलग अलग मकामात पे काफ़ी सारे लोगों ने पुरज़ोर अल्फाज में इसकी मज़म्मत की है। स्कूली तलबा ने कैंडल मार्च जगह जगह निकाले, टीचर्स फ्रेटर्निटी ने भी जगह जगह कैंडल मार्च निकाले, पॉलिटिकल लीडर्स ने स्टेटमेंट्स जारी किए। तमाम लोगों ने जो है वो एक होकर इस मामले की मज़म्मत की है और डिमांड की है कि इसकी बेहतर तरीके से और साफ शफाफ और गैर जानिबदाराना तरीके से जो है वो तहकीकात होनी चाहिए। किश्तवाड़ पुलिस ने उसी रात इसमें एक FIR दर्ज की है और अगले रोज़ SSP किश्तवाड़ की तरफ से एक SIT जो है वो कायम की गई है, जिसमें एडिशनल SP उसको हेड कर रहे हैं और मामले की तहकीकात जो है वो शुरू की गई है। अभी तक की जो जानकारी है उसके मुताबिक 2 लोगों को अरेस्ट किया गया है और 10 से 12 लोगों को अभी तक जो है वो क्वेश्चनिंग की गई है और ये सिलसिला जो है वो किश्तवाड़ पुलिस की तरफ से अभी भी जारी है। हम इस वक्त गुरीनाल छात्रों में मौजूद हैं। यहाँ उस दिन से ही काफ़ी सारे लोग ताज़ियत के लिए पहुँचे और इस वक्त भी यहाँ काफ़ी सारे जम्मू कश्मीर जो पूरी स्टेट से जो है वो काफ़ी सारे पॉलिटिकल लीडर्स, सोशल एक्टिविस्ट यहाँ पहुँचे हैं। इस वक्त भी यहाँ तालिब हुसैन हैं जो कि एक किसी तारुफ के मोहताज नहीं है। जहाँ ज़रूरत होती है गरीब लोगों की, वहाँ उनकी आवाज़ बनने आते हैं। साथ में आप देख रहे हैं कि पूजा ठाकुर हैं, DDC काउंसिल की चेयरपर्सन रही हैं किश्तवाड़ से। इन्होंने यहाँ कल से एक पीसफुल धरना जो है वो दिया है। इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि क्या इनकी डिमांड है। तालिब साहब, वक्त देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। इस मामले ने जो है वो पूरी इंसानियत को शर्मसार कर दिया है। आप भी यहाँ पहुँचे, धरना दिया, क्या बताएंगे इस मामले को लेकर? देखें, बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो मैडम पूजा जी यहाँ पे हैं, तो अब इनके होते हुए मेरी कोई बात करने की ज़रूरत है नहीं, लेकिन अब चूँकि यहाँ पे मैं हूँ बाहैसियत एन एक्टिविस्ट और थोड़ा बहुत जो मेरा रिसर्च है अपने लेवल पे, DDC साहब भी हैं यहाँ पे, तो उसी के मैं दायरे में रह के बात करूँगा। सबसे पहली बात तो ये है कि ये मसला जब पेश आया, सबसे पहले इस बच्ची का रेप हुआ। रेप से लेके बच्ची को कब्र में उतारने तक करीब 100 लोगों की इन्वॉल्वमेंट है इसमें, जिन्होंने क्राइम को छिपाया, ढका और इस थाने तक या पुलिस तक नहीं जाने दिया। उसमें अलग अलग तरह के लोग हैं। तो कल जब बच्ची का चहारम था तो हमने कोशिश की कि हम मिल बैठ के सिविल सोसाइटी के लोग हों, यहाँ के बाकी अलग अलग रिलीजन के सबके आए लोग यहाँ पे, ओम प्रकाश जी हैं ठाकुर यहाँ पे, बाकी लोग हैं, तो हम सब ने बैठ के हमने कोशिश ये की कि हम तय करें कि आगे क्या किया जाए। तो मंजर यहाँ पे एक चीज़ आई कि पिछले 4 दिनों में सिर्फ 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। तो फिर हमने यहाँ पे, चूँकि पुलिस भी आई हुई थी, SHO साहब थे और ऑफिसर्स थे, NT साहब थे, तो हमने उनसे सबमिशन की कि सर हमारी डिमांड ये है, चूँकि हमें पता चला है कि ये बहुत सारे ब्लंडर्स हैं इस केस के अंदर, एक बड़ा नेक्सस सामने आ रहा है, एक बड़ा रैकेट सामने आ रहा है कि आप एक बच्ची के साथ, देखें यहाँ इस केस के 2 पहलू हैं। सबसे पहले उस बच्ची के साथ रेप हुआ। बहुत सारे लोग सोचते हैं रेप हो गया ये बहुत गलत है। सच में रेप हुआ बहुत गलत है, लेकिन रेप के बाद जो कुछ उस बच्ची के साथ 6-7 महीने हुआ ना सर, वो बयान की काबिल ही नहीं है। मैडम बात करते हुए रो पड़ी, आपने रिकॉर्ड किया होगा उनकी स्पीच को। तो कोई भी इंसान जो अपने आप को इंसान कहता है, जनाब यहाँ पे जानवरों में भी एक रीत है, वो भी अपना मैच ढूंढते हैं, मिलन के लिए मैच ढूंढा जाता है। यहाँ पे अपने आप को इंसान और इंसानों के लीडर कहने वाले लोग, इस इलाके के खड़पंच, एक्स सरपंच, उनके भतीजे, उन्होंने ये सब किया। और उस्ताद, माँ बाप से बढ़ के जिनको रुतबा दिया जाता है समाज में। और उसके बाद जब ये बच्ची वापस आई तो यहाँ पे इसके वालिद मोहतरम को पकड़ा गया। और यहाँ पे एक ज़रूरी बात करनी है मुझे कि डॉक्टर रेखा हैं यहाँ पे छात्रों में, हम उनके बड़े शुक्रगुजार हैं। जब तक मैं ज़िंदा हूँ मैं ये गुणगान करता ही रहूँगा कि डॉक्टर रेखा वहाँ पे जैसे ही उनके पास ये शख्स पहुँचा अपनी बच्ची को लेके, तो उन्होंने कहा क्या बात है? बोला इनके पेट में दर्द है। तो मैडम आखिर डॉक्टर है, उन्होंने कहा मुझे कुछ आप ये 2 ज़रा टेस्ट करवा के लाओ। 2 टेस्ट करवा के लाए, उन्होंने देखा, उन्होंने कहा बच्ची आपकी हामला है, इनके पेट में, बच्ची के पेट में बच्चा है। तो कहा, बाप से पूछा कि ये शादीशुदा है क्या? तो बाप ने भी कहा क्या बोल रही है मैडम, ये तो 12 साल की बच्ची है, 5वीं में पढ़ती है।
फिर बोला जलील आदमी किसका है ये बच्चा, किसका है? बच्ची को पूछा, बाप को पता ही नहीं था तब तक भी। तो बच्ची को पूछा, बच्ची ने नाम लिया इस मास्टर खालिद का। अब उसके बाद मैडम ने कहा कि जलील आदमी दफा हो, फटाफट थाने में जा। उनके नेकी है मैडम रेखा की। उसके बाद ये बंदा आया, रास्ते में कोई जनाब यहाँ पे निसार मीर साहब है, हारून मीर साहब, और वो दूसरे कोई बांडे साहब हैं, अब्दुल लतीफ बांडे साहब, ये मास्टर हैं और दूसरे पेट्रोल पंप के मालिक हैं। इन्होंने जबरन इन दोनों बाप बेटी को गाड़ी में डाला और किश्तवाड़ ले गए, पैसे दिए, ये किया वो किया। 2 दिन बाद पंचायत हुई। पंचायत कौन कर रहा है? उस मास्टर खालिद का सगा चचा हाजी गुलाम कादिर शेख साहब को यहाँ का कायदे सानी कहा जाता है, जो बड़े शेख साहब थे। ये एक आदमी शेख साहब का नाम लिए बैठा है और किया क्या? 5 लाख रुपया ऑफर किया, 5 लाख रुपया पकड़ो, इस बात को दबा दो। करते कराते नीचे आए, एक फॉरेस्ट का गार्ड बीच में पंचायत में बैठा हुआ। अरे जालिमों की पंचायत हुई, उसमें खाना बना इन लोगों के लिए। खाना किसके लिए बनता है? 2-3 लोगों के लिए खाना नहीं बनता। जब इजलास होगा उसी के लिए खाना बनता। खाना बना, दावत पकी, बच्ची का मतलब बच्ची के साथ क्या हुआ और तुम दावतें खा रहे हो? और उसमें तय हुआ, एक गार्ड उठता है, बोलता है 1 लाख रुपया मुझे छोड़ो दीजिए। फॉरेस्ट गार्ड है, किसने पूछा उसको, कहाँ है वो? तो ये 30 लोग तो सिर्फ उस पंचायत में शामिल थे। उसके बाद फिर जो उस बच्ची के साथ हुआ है, और इस बेचारे, वो है नहीं इस वक्त बाप, थाने में गया हुआ है, वो बीमार है। उस बाप ने आज भी स्टेटमेंट थाने में देने जाना था, तो वो रोने लगा कि मैं कैसे थाने में जाऊं, मुझे मेरा खुदा पकड़ लेगा। भाई किस चीज़ में पकड़ लेगा? कहता है हाजी गुलाम कादर ने मेरे से वादा लिया था, कुरान पे हाथ रखवाया था कि तू इस बच्ची के बारे में कोई बात नहीं करेगा। शर्म। ऐसे लोगों के साथ जुल्म। अरे वो जिस दिन जनाजा करना था तब भी बैठा हुआ था तैयार जनाजा करने के लिए, कि हाजी साहब ने बोला हुआ है कुरान तेरे पीछे पड़ जाएगा। कुरान पाक का इस तरह से गलत इस्तेमाल। और मेरा ज़ाती तौर पे और हम सबका मानना ये है, अब तो सारे हम एक ही किश्ती में सवार हैं, हमारा मानना ये है हुजूर, ये कतई एक बच्ची का मसला नहीं है, बाखुदा ये सबकी बच्चियों के मसले हैं। ये एक बहुत बड़ा रैकेट चलता है इस बेल्ट में। इस पे पहले भी थोड़ी बहुत आवाज़ें उठी थी, लेकिन चूंकि बहुत पावरफुल लोग हैं। आप ज़रा इमेजिन करिए कि यहाँ से बच्ची को एक गाड़ी में डाला, लास्ट में जिस दिन कत्ल किया, यहाँ से बच्ची को उठाया, बोला तेरा टेस्ट करवाना है। यहाँ से बच्ची को एक गाड़ी में डाला, किश्तवाड़ ले गए। किश्तवाड़ में कोई मोची है, मैं मोची बुरा नहीं बोल रहा, कोई ज़ात है उनकी, जैसे मैं गुजर हूँ, कोई फारूक मोची है, उसको आगे करा जनाब, उसने इंजेक्शन, उस दवाइयाँ, वो सब कुछ दिया कि बच्ची 4 महीने की हमला थी, उसको उल्टियाँ करवाई कि जल्दी ये बच्चा पैदा कर दे। अरे कैसे कर देगी पैदा? फिर एक सुनसान बिल्डिंग में लेके गए 3 घंटे, फिर शाम, उसके बाद भी जब यहाँ पे बात नहीं बनी तो बाप के हाथ से फ़ोन छीन लिया, फ़ोन जबरन छीना, और बाप को कुंडी लगा के तारिक, जो इस मास्टर का कातिल का और इसका रेपिस्ट का भाई है, उसके कमरे में बंद किया, और बाप को बंद करके एक और बंदे को साथ में लिया और डोडा चले गए। डोडा में जाके जनाब इस बच्ची के पेट से ज़बरदस्ती बच्चा खींच के निकाला, और जब बच्चे को यहाँ पे दफनाया उस बच्चे की हालत ठीक नहीं थी। बाद में जब बच्चा निकाल लिया, उसके बाद हमारे पास ये भी खदशात है कि इन्होंने बच्चा वहाँ पे चेंज किया। वो बच्चा है ही नहीं जिसके डीएनए भेजा है, वो उस मासूमा का बच्चा ही नहीं है। आज वो जालिम क्या कह रहा है? आज वो जालिम कह रहा है कि आने दो डीएनए की रिपोर्ट, मैं तुम्हें बताऊंगा क्या होता है। यानी कि इनको पूरा यकीन है, पूरा इनको यकीन है कि जनाब डीएनए में कुछ नहीं आना, आपने बच्चा बदल दिया है। तो मेरी गुजारिश ये है, बराए करम हम सब लोगों की तरफ से, हम नाम आंखों से आपसे गुजारिश कर रहे हैं, ये सांझी बच्चियाँ हैं, बच्चियाँ सबकी सांझी होती हैं जनाब। ये बच्चियाँ आज आप देखिए, किश्तवाड़ में बच्चियों ने प्रोटेस्ट किया, डोडा में बच्चियों ने प्रोटेस्ट किया, भद्रवाह में किया। अगर ये बच्ची का रेप एंड मर्डर ना भी हुआ होता, हमारी एक बच्ची खड़ी होकर कोई बात करती, हम सबका फर्ज बनता था उस बात पे अमल करना। उनकी इज्जतों असमतों का मामला है खुदारा। इसलिए तमाम सारे पॉलिटिकल लीडर से, सब पार्टियों से, सब मजहब के लोगों से गुजारिश है कि बराए करम इस केस को क्राइम ब्रांच को ट्रांसफ़र करने के लिए अपना रोल अदा करें। और डीजीपी साहब से हमारी गुजारिश है, मैडम ने अब कहा है, ये मैडम सीएम साहब से भी बात करेंगी, हम जनाब उमर अब्दुल्ला साहब से भी गुजारिश करते हैं, बाकी लोगों से भी गुजारिश करते हैं, जो अपना रोल अदा कर सकते हैं, बराए करम इस बच्ची के केस को ट्रांसफ़र करिए क्राइम ब्रांच को। हमें पूरा यकीन है क्राइम ब्रांच दूध का दूध और पानी का पानी कर देगी। मैडम ने कहा है, अब मैं उस पर रिपीट नहीं करूँगा, मैडम ने कहा है हमें किश्तवाड़ की पुलिस पे कोई, उनकी एफिशिएंसी पे कोई डाउट नहीं है, वी आर नॉट डाउटिंग समथिंग, लेकिन हमारी गुजारिश है कि दे आर स्पेशलिस्ट, उनका काम वही है क्राइम ब्रांच वालों का, उनके पास आलात हैं, उनके पास चीज़ें हैं, वो कर लेंगे, वो ज़मीन के नीचे से भी, 7 समंदर के नीचे से भी चीर के ले आएंगे उनको। गुजारिश ये है कि बराए करम इस केस को सीबीआई क्राइम ब्रांच को ट्रांसफ़र करना चाहिए। लेकिन बदकिस्मती है, कल हमने डिमांड की, आज रात के 2 बजे इंटरनेट भी बंद कर दिया।
अभी पता नहीं इसके बाद क्या है, कितनी देर तक चलेगा। करने की बहुत बड़ी बार बार बोलते हैं कि आपको गिरफ्तार कर लेंगे। भाई हम क्या कह रहे हैं? मुझे कहता है तुम कश्मीर से हो। अच्छा मैं कश्मीर से हूँ, मैं क्या कह रहा हूँ? मैं क्या कह रहा हूँ? मैं यही कह रहा हूँ ना बच्ची के भाई इंसाफ हो जाना चाहिए। इसमें क्या गलत बोल रहे हैं जनाब? डीजीपी साहब इतने एफिशिएंट अफसर हैं, हमारी उनसे भी सबमिशन है। प्लीज़ सर इसको अपनी बच्ची कंसीडर करके बराए करम इन लोगों को इंसाफ दीजिए, और तमाम बच्चियाँ जो वेट कर रही हैं कि उनके साथ इंसाफ होगा, क्राइम ब्रांच को ये केस हवाले करें। आज ही करें, शाम को नोटिस आए, हम सारे अपने अपने घरों को चले जाएंगे। तालिब साहब, अक्सर देखा जाता है कि ऐसे मामलात जब भी सोसाइटी में पेश आते हैं, जैसे पहले आसिफा का भी केस हुआ है, जहाँ भी लोकेशन जो भी हो, जहाँ भी इस किस्म के मामलात सामने आते हैं, इंसानियत को शर्मसार कर देने वाले, लेकिन खासकर अगर एक मासूमा के साथ जो तलबा है जो स्कूल में तालीम हासिल करने के लिए जाती है, इस किस्म के मामला जो है वो उनके साथ सामने आते हैं, तो कहीं ना कहीं पूरे समाज के लिए और पूरी गवर्नमेंट के लिए, पूरी मशीनरी के लिए जो है सोचने का मतलब ये ग्रेट मैटर ऑफ कंसर्न है कि एक तालीमी इदारा जहाँ बच्चे को जो है वो अंधेरे से रोशनी की तरफ लाने का काम एक उस्ताद करता है, उस जगह पे इस किस्म की हरकत होती हैं। आप एक वसी तजुर्बा रखते हैं, आपने काफ़ी सारे जो बड़े प्रोटेस्ट हैं उनको भी लीड किया, क्या आप गवर्नमेंट को सजेशंस देना चाहेंगे कि तालीमी इदारों में क्या प्रिवेंटिव मेजर्स लेने की ज़रूरत है ताकि दोबारा इस किस्म के वाक़ात जो है वो तालीमी इदारों में रोनमा ना हो? देखें ये बड़ा हिली एरिया है और सरकारें भी रातों रात कोई बहुत बड़ी तब्दीलियां नहीं कर सकती। पूरे मुल्क के अंदर अब एहतजाज हो रहे हैं कि स्कूलों की कंडीशन ठीक होनी चाहिए, जन अल्फा प्रोटेस्ट कर रहा है, तो रातों रात ओवर द नाइट कुछ भी चीज़ें बदलेंगी नहीं। लेकिन ये बेहतर है, इस बच्चे ने कुर्बानी दी, इसके बाद ज़रूर सब एजेंसीज़ की, सारी एजेंसीज़ का, सरकारों का ध्यान इस तरफ जाएगा, और सिर्फ सरकारें ही इसमें ज़िम्मेवार नहीं होती, इसमें समाज भी ज़िम्मेवार होता है। स्कूलों की कंडीशन अच्छी नहीं है, उसमें मैं भी जिम्मेवार हूँ, क्योंकि हमने कभी स्कूल को मस्जिद की तरह ट्रीट नहीं कर रहे। को एजुकेशन को भी एक इसमें फैक्टर माना जाता है, कैसे देखते हैं? को एजुकेशन कोई फैक्टर नहीं है यहाँ पे, बच्चा और बच्ची आपस में उनकी कोई मसला सामने नहीं है। ये तो एक टीचर ही जिसको हम वालिद मान रहे थे, ये तो उसने जुल्म कर दिया। तो बहुत सारे केसेस हम देखते हैं, सगा बाप अपनी बेटी का रेप कर देता है, तो समाज में सोशल क्राइम होता ही होता है। ये केस जो है ये एक्सेप्शनल है, इसकी बुनियाद जो है एक बंदे ने सोशल क्राइम किया, बाकी ग्रुप उनके साथ जुड़ गया, क्योंकि उनके पास रसूख है, पैसा है। ये गरीब और अमीर की लड़ाई है, और इसमें मुझे उम्मीद है इस बच्ची के कत्ल केस के बाद सरकार का ज़रूर इस तरफ ध्यान जाएगा कि स्कूलों के अंदर जो कमियां हैं, स्कूलों के अंदर जो बाकी त्रुटियां हैं, उनको ठीक करने की तरफ पहल की जाएगी। मुझे लगता है इस बच्ची की कुर्बानी के बाद ज़रूर इस तरफ ध्यान जाएगा। तो ये तालिब हुसैन साहब हमारे साथ बात कर रहे थे, इनका कहना है कि हम पीसफुल यहाँ पे बैठे हुए हैं, कोई लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम हम क्रिएट नहीं कर रहे हैं, हमारी सिर्फ डिमांड इतनी है कि इस केस को जो है वो क्राइम ब्रांच को सौंपा जाए। साथ ही साथ इनका ये भी कहना है कि हमें किश्तवाड़ पुलिस की तरफ से कायम की गई जो स्पेशल इन्वेस्टिगेटिंग टीम है उस पर भी कोई एतराज़ नहीं है, लेकिन इनका कहना है कि क्राइम ब्रांच का ट्रैक रिकॉर्ड जो है बहुत बेहतरीन है। उन्होंने काफ़ी सारे ऐसे केसेस को जो है वो उनमें इन्वेस्टिगेट करके दूध का दूध और पानी का पानी पब्लिक के सामने लाया है। लिहाजा इन्होंने एलजी एडमिनिस्ट्रेशन और इलेक्टेड गवर्नमेंट से जो है वो अपील की है कि इस केस को भी क्राइम ब्रांच को सौंपा जाए ताकि इस लड़की और इसके फैमिली मेम्बर्स के साथ जो है वो इंसाफ हो।